नमस्कार। तो हम राजा विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमय कहानियाँ इसमें बताते हैं। जैसे कि बेताल ने शर्त रखी थी कि अगर वो कहानी सुनाते सुनाते रुक जाता है और अगर उसने कहा उसके कहानी के अंत में अगर राजा कुछ बोल देता है तो वह वापस अपने पेड़ पर लटक जाएगा। तो जैसे पहली कहानी में दगड़ू की बात का अंत में जिस तरीके से बेताल ने कहानी रोक दी और विक्रमादित्य ने उत्तर देने के कारण वह हाथ छुड़ाकर वापस पेड़ पर उड़ गया। इसी के साथ बेताल और एक कहानी सुनाने लगता है। ये कहानी है राजा चंद्रसेन और नवयुवक सत्वशील की। समुद्र किनारे बसे नगर ताम्रपली के राजा चंद्रसेन के पास सत्वशील नाम का एक युवक नौकरी मांगने आता है, पर चंद्रसेन के सिपाही सत्वशील को उसके पास जाने नहीं देते हैं। सत्वशील हमेशा इसी ताक में रहता कि किसी तरह राजा से मिल जाए। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी। गर्मी अधिक होने के कारण राजा चंद्रसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो प्यास से जान ही निकल जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखाई देता है और कोई नहीं, वह सत्वशील ही रहता है, जो जानबूझकर पहले से ही राजा के मार्ग में मौजूद रहता है। जो कि सत्वशील को राजा से मिलना था, इसीलिए वो हर बार राजा के आसपास रहने का प्रयास करता था। उसे देखकर राजा उससे पानी मांगते हैं। सत्वशील फौरन राजा की प्यास बुझा देता है और साथ ही खाने के लिए उन्हें फल भी देता है। चंद्रसेन सत्वशील से प्रसन्न हो पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। सत्वशील मौका देखकर अपने लिए नौकरी मांग लेता है। राजा चंद्रसेन उसे काम दे देते हैं और कहते हैं कि वो उसका उपकार याद रखेंगे। धीरे धीरे सत्वशील राजा का करीबी बन जाता है। एक दिन राजा उसे कहते हैं कि हमारे नगर में काफ़ी बेरोजगारी है और पास ही में एक टापू काफ़ी हरा भरा है। अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है हमारे नगर के लोगों के लिए वहाँ कोई अवसर निकल आए। सत्वशील तुरंत खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और चंद्रसेन से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त कर समंदर में टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू के पास पहुँचते ही सत्वशील को एक झंडा पानी में तैरता नजर आता है। उसे देखकर सत्वशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल करने के लिए पानी में कूद पड़ता है। सत्वशील अचानक खुद को टापू की जमीन पर पाता है। वहाँ एक सुंदर युवती संगीत सुना रही होती है। वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियाँ भी होती है। सत्वशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी सत्वशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। सत्वशील जैसे ही पानी में नहाने जाता है, वह खुद को ताम्रपली महल के राजा चंद्रसेन के पास पाता है और इस चमत्कार को देखकर चंद्रसेन भी चकित रह जाते हैं। चंद्रसेन खुद इस रहस्य पर जाने का फैसला कर लेते हैं और वहां जाकर उस टापू को जीत भी लेते हैं। उस टापू की राजकुमारी विजेता चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित करती है। जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से सत्वशील का विवाह करने का आदेश देते हैं। उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सत्वशील को सौंप देते हैं। इस तरह चंद्रसेन ने सत्वशील के उपकार का बदला चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, सत्वशील या टापू जीतने वाला राजा। तो एक बार फिर से सत्वशील उस टापू पे जा चुका होता है जहाँ राजा चंद्रसेन बाद में उस टापू को जीतकर
वो जीत लेता है। तो जैसे ही सत्वशील वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ एक सुंदर युवती संगीत सुना रही होती है। उससे बातचीत करने के बाद उस टापू की राजकुमारी, जो कि बहुत ही सुंदर होती है, वह सत्वशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। अब स्नान करने के बाद जो वह एक रहस्य छुपा होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है तो वह राजा चंद्रसेन के पास पहुंच जाता है और इस चमत्कार से देखकर चंद्रसेन काफ़ी चकित हो जाते हैं। चंद्रसेन जब ये सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है तब वह रहस्यमय जगह को जाने का फैसला कर लेता है और वह उस जगह का टापू को भी जीत लेते हैं। तो फिर जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से सत्वशील का विवाह करने का आदेश देते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सत्वशील को सौंप देते हैं। इस तरह से चंद्रसेन सत्वशील के उपकार का बदला चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल जोगी चुप हो जाता है और राजा विक्रम से यह पूछता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन या फिर सत्वसेन। राजा विक्रम तुरंत उत्तर देते हैं कि सत्वशील अधिक बहादुर था, क्योंकि जब टापू के पास उसने पानी में झंडा देखकर छलांग लगाई तब वह वहाँ की स्थिति से अनजान था। वहाँ मौत का खतरा भी हो सकता था, पर राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानता था और वह सेना की मदद से जीत हासिल कर पाया, इसलिए सत्वशील अधिक बहादुर था। एक बार फिर राजा विक्रम के मुंह खुलते बेताल उड़ गया और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। तो इसी तरीके से जब भी बेताल कहानी सुनाता है और अंत में राजा से कुछ सवाल करता है, जैसे ही राजा विक्रम उस सवाल का जवाब देते हैं, बेताल फिर से उड़ जाता है।